हसद करने वाला पड़ोसी। पुराने वक्तों की बात है कि किसी गांव में रिचर्ड और उसकी बीवी मैडी, जो कि बहुत ही ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे, रहा करते थे। उनका ना कोई बच्चा और ना ही कोई बच्ची थी। उन्होंने एक कुत्ता पाल रखा था जिसको वो अपनी औलाद की तरह प्यार किया करते थे। उनका कुत्ता उनसे बहुत ही मायूस हो चुका था। रोज़मर्रा के काम के मुताबिक रिचर्ड अपने घर के बाहर खुदाई कर रहा था कि उनका कुत्ता एक तरफ जाकर खोदने लगा और अपने पंजे घास पर मारने लगा। इस दौरान उसके मालिक ने सोचा कि ये रोमियो पता नहीं क्या कर रहा है। वो कुत्ता अपने मालिक के करीब आया और उसको खींचकर फिर वहां पर जाकर पंजे मारने लगा। मालिक उसके करीब गया। रोमियो अपने मालिक के इर्द-गिर्द घूमने लगा और उसके ऊपर चढ़ने लगा। मालिक को वो उस घड़े के करीब ले गया। इसी दौरान अंदर से मैरी भी बाहर आ गई। मालिक ने सोचा पता नहीं ये रोमियो क्या कहना चाहता है। मालिक ने जहाँ पर रोमियो ने गड़ा किया था उसी पर खोदना शुरू कर दिया। आखिर जब वो खोदता गया तो उसने देखा कि किसी चीज़ से उसकी कई टकराई है। उसने जब उसको बाहर निकाला तो वो एक खजाना था। सब बहुत खुश हो गए। अब रिच और उसकी बीवी अमीर हो चुके थे। उन्होंने रोमियो के लिए एक बहुत ही नर्म और मुलायम बिस्तर लाए, जैसे कि वो शहजादा हो। रोमियो उस पर बहुत ही ज़्यादा खुश था। अब मालिक रोज़ाना की तरह खुदाई करता और रोमियो उसके करीब बैठता। दूसरी तरफ उनका हमसाया रूसो, जो कि हसद से बड़ा पड़ा था, उसने सोचा ये तो एक तलस्मी कुत्ता लगता है। मैं इसको अगवा कर लूँगा और खुद सोना भी इससे निकलवाऊँगा। इसी दौरान रात के पहरे में वो उनके घर आया और उसने देखा कि रिचर्ड और मैडी बहुत ही गहरी नींद में सो रहे हैं। इसी दौरान उसने मौके का फ़ायदा उठाते हुए रोमियो की तरफ देखा, जो कि छोटा रोमियो एक गेंद के साथ खेल रहा था। उसने एक बिस्किट रोमियो के करीब फेंका। जब रोमियो ने कुकी को देखा तो वो उसने उसको खा लिया। जब रोमियो ने उसको खाया तो उसमें नींद की दवाई मिली हुई थी और रोमियो वहीं पर गिर गया। इसी दौरान रूसो ने रोमियो को पकड़ा और अपने घर की तरफ ले गया। लेकिन जब सुबह हुई तो रिचर्ड और उसकी बीवी मैरी बहुत ही परेशान हुए। उन्होंने कहा पता नहीं रोमियो कहाँ पे चला गया है। वो अपने गार्डन में आए तो साथ में रूसो ने कहा क्यों भाई इतने परेशान क्यों हो। तो इस पर रिचर्ड ने कहा कि हमारा रोमियो गुम गया है। तो रूसो ने जवाब दिया मेरे ख्याल से वो कहीं तितली देखता हुआ उसके पीछे चला गया होगा। इस पर मैरी ने रिचर्ड को कहा कि जाओ वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, उसको लेकर आओ। इसी दौरान वो उसको लेने के लिए चले गए और मौके का फ़ायदा उठाते हुए रूसो ने रोमियो को पकड़ा और अपने गार्डन में ले आया और कहने लगा ए कुत्ते चल मेरे लिए भी खजाना ढूंढ। उसने उसके गले में पट्टा डाला और कहने लगा भागने की कोशिश ना करी। इसी दौरान बेचारा रोमियो सूंघता हुआ उसके गार्डन में भी उसने खुदाई करना शुरू कर दी। इसी दौरान जब रूसो ने खुदाई की तो उसने देखा कि एक चमकता हुआ बक्सा उसके पास आ गया है। जब उसने उसको खोल कर देखा तो उसमें भी बहुत ज़्यादा खजाना था। रूसो अब बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसने रोमियो को उठाया और कहा ए अच्छे कुत्ते, अब मैं तुझे वापस भेज दूंगा। इसी दौरान उसने अपनी क्यारी से उसको उसके घर में फेंक दिया और अपनी अमीरी के गीत गाने लगा। और उसने वो खजाना उठाया और अपने घर की तरफ चला गया और वहीं से कुत्ता भी दौड़ता हुआ अपने घर के अंदर घुस गया। अब वो अपने खजाने को अंदर लेके जाता हुआ यह सोच रहा था कि अब वो इस खजाने का क्या क्या करेगा। दूसरी तरफ रिचर्ड और उसकी बीवी जब घर आए तो उन्होंने रोमियो को देखा तो वो और भी ज़्यादा खुश हो गए। अब वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। उनको ये नहीं पता था कि रोमियो को किसने पकड़ा है। अगले दिन रूसो, जो कि बहुत ही लालची था, उसने फिर सोचा कि मैं खजाना लेने के लिए जाता हूँ। और वो गया और कहने लगा कैसे हो तुम लोग, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं तुम्हारे रोमियो को बाहर सैर कराने के लिए ले जाऊं। इस पर रिचर्ड और उसकी बीवी मारी ने कहा कि कोई बात नहीं ले जाओ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसी दौरान जब कुत्ते की तरफ देखा तो कुत्ते ने कहा मैं इस बदबख्त आदमी के साथ नहीं जाऊंगा। जब रूसो ने ये सुना तो वो हैरान हो गया और कहने लगा ये क्या, ये कुत्ता कैसे बोल रहा है। कुत्ता तो कभी बोल ही नहीं सकता, आप लोगों को ये सुनाई नहीं दे रहा। इस पर रिचर्ड और इसकी बीवी ने कहा ये बोला तो नहीं, ये तो सिर्फ भौंका है। दरअसल असल बात ये थी कि उसका बोलना रिचर्ड और उसकी बीवी को सुनाई नहीं दे रहा था, सिर्फ रूसो को सुनाई दे रहा था। रिचर्ड और उसकी बीवी ने कहा लगता तुम्हारे दिमाग खराब हो गया है, मुझे यकीन है कि तुम्हारी तबीयत थोड़ी खराब है।
जाओ अपने घर आराम करो। इसी दौरान रूसो बेचारा अपना सर खुजाते हुए अपने घर की तरफ चला गया और आराम करने के लिए घर चला गया। दूसरे दिन रूसो दोबारा उनके घर आया और कहने लगा, अस्सलामुअलैकुम, मैं आपसे कल के बर्ताव के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। लाएं मैं आपके कुत्ते को आज फिराने के लिए लेकर जाता हूँ। ये सुनकर रिचर्ड ने रोमियो को आवाज़ दी और कहा, रोमियो चलो इसके साथ जाओ और घूम फिर कर आओ। इसी दौरान रोमियो कहने लगा, मैं इसके साथ कभी नहीं जाऊँगा, ये बहुत ही ज़ालिम आदमी है। इसी दौरान रूसो परेशान हो गया और कहने लगा, सुनिए आपने आवाज़, आज फिर ये बोल रहा है। रिचर्ड और उसकी बीवी ने कहा, लगता तुम्हारी अभी भी तबीयत ठीक नहीं हुई, ये तो बोल ही नहीं रहा, ये तो सिर्फ भौंक रहा है। रूसो ने कहा, तुम लोगों ने कुत्ते पर जादू किया है, ये तलस्मी कुत्ता है, या मुझे लगता है तुम लोग इस गांव में काला जादू करते हो। मैं अभी इस गांव के मुखिया को बुला कर लाता हूँ और इस कुत्ते को मैं रख लूंगा। तो इस पर रिचर्ड की बीवी मैरी ने कहा, हमने कोई काला जादू नहीं किया। तो रूसो ने कहा, मैं फिर भी मुखिया को बुला कर लाता हूँ, अब तो ये तलस्मी कुत्ता मेरा हो जाएगा और मैं बहुत ही ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। इसी दौरान रूसो वहां से गया और गांव के मुखिया को ले आया और जोर शोर से बाहर आकर चिल्लाने लगा, रिचर्ड, मैरी, बाहर आओ। इसी दौरान ये आवाज सुनकर बहुत से गांव वाले इकट्ठे हो गए और रिचर्ड और मैरी भी बाहर और कहने लगे, क्या हुआ है। तो रूसो ने कहा कि इनके पास एक जादुई कुत्ता है और ये काला जादू करते हैं हमारे गांव में। तो इस पर गांव के मुखिया ने कहा, तुम बिना कोई सबूत के इन पर कैसे इल्जाम लगा सकते हो। रूसो, तुम्हें इस बात की जरूर सजा मिलेगी। तो इस पर रूसो ने कहा, मैं अभी आपको सबूत देता हूँ, ले कुत्ते बोल, जो पहले बोल रहा था। तो इस पर कुत्ते ने कहा, मैं क्या बोलूं, मुझे तू बता। तो ये सुनकर रूसो बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा, ये लें आपको सबूत मिल गया, अब तो मुझे बताएं कि इनके साथ क्या सलूक करना चाहिए। तो मुखिया बहुत ही परेशान हुआ, वो सोचने लगा, रूसो वाकई पागल हो गया है, ये तो सिर्फ कुत्ता भौंक रहा है। इसके बरअक्स जो मोहल्लेदार थे वो भी कहने लगे, ये क्या कह रहा है, ये तो कुत्ता सिर्फ भौंक ही रहा था, ये तो कह रहा है ये बोल रहा है। अब रूसो कहने लगा, हाँ जी बताइए, अब कौन सच्चा और कौन झूठा। तो इस पर मुखिया ने जवाब दिया, रूसो, ये तो सिर्फ कुत्ता भौंका है, ये तो बोला कहीं भी नहीं है। तो रूसो ने कहा कि इन मोहल्लेदारों से पूछ लेते हैं। तो मोहल्लेदारों ने भी कहा कि ये तो सिर्फ भौंका है, ना ये बोला है और ना कुछ और है। तो रूसो ने कहा, ये कैसे हो सकता है। इसी दौरान रूसो ने कहा, मैं आपको और कोई सबूत बताता हूँ। रूसो ने अपना वो सारा माजरा सुनाया जिस दौरान उसने रोमियो को अगवा किया था और उससे खजाना लिया था। जब खजाने की बात आई तो रिचर्ड और उसकी बीवी बहुत हैरान हुए और कहने लगे, तुमने हमारे कुत्ते को चुराया था, इसकी सजा तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। तो इस पर गांव के मुखिया ने कहा, रुको सही, हमें पहले वो खजाना दिखाओ जो तुम्हें मिला है। तो इस पर रूसो ने कहा, हाँ मैं लेकर आता हूँ। रूसो एक कपड़े में उसको लाया, उसने कपड़ा हटाया तो एक चमकता हुआ संदूक उसने बाहर निकाला और कहने लगा, अब सारे देखो, एक खजाना दिखाने लगा हूं। जब उसने डब्बा खोला तो सिर्फ उसमें मिट्टी ही मिट्टी थी। गांव का मुखिया उस पर बहुत ही गुस्सा हुआ और कहने लगा, एक तो तुमने हमारा वक्त जाया किया, ऊपर से इनके कुत्ते को चोरी भी किया और ऊपर से हमारे साथ झूठ बोल रहे हो, अब तो तुम्हें हम गांव से निकाल देंगे, चलो गांव से बाहर। इस दौरान उसने अपना संदूक और वो गांव से निकल गया। दूसरी तरफ गांव का मुखिया कुत्ते के करीब बढ़ा और कहने लगा, कितना प्यारा कुत्ता है, ये तो ऐसे ही इस कुत्ते पर इल्जाम लगा रहा था। अब रिचर्ड, मैरी और रोमियो खुशी खुशी अपनी जिंदगी को बसर करने लगे और उस जादुई कुत्ते के बारे में किसी को भी ना पता चला। प्यारे बच्चों, इस कहानी का मकसद ये है कि कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए, वरना उसका अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होता है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो हमारी वीडियो तो देख रहे हैं मगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर एवरीवन।